नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? और जो हमने एक सीरीज चलाई हुई थी बिहार बोर्ड की, आज उसका अंतिम चैप्टर है, क्योंकि हमें पता है कि आपके किताब में सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर है। तो चलिए आज इस पाठ को पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। इसके बाद एक दिन मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें सारे क्लासेस के हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें लगाएंगे। तो आज का पाठ है, लास्ट पाठ है, शास्त्रकाराः। देखिए इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, क्योंकि इस पाठ से बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे और यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पाठ का परिचय और पाठ में क्या है। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है, भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनाई देती है कि बहुत ही काल से शास्त्र चले आ रहे हैं। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतस्वरूपाणि सन्ति। और जो शास्त्र है वो प्रमाण रूप में है और समस्त ज्ञान के क्या है, स्रोत है, सोर्स है। यहीं से समस्त जितना भी इस जगत में, चराचरात्मक जगत में ज्ञान दिखाई दे रहा है, जितना भी नॉलेज है, वो सब कुछ क्या है, शास्त्रों से आया हुआ है। तो शास्त्र ही क्या है, सोर्स है, रेफरेंस है उस सभी ज्ञान के। कह रहा है आगे, अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तकानांच निरूपणम विद्यते। इस पाठ में वस्तुतः क्या किया गया है कि प्रमुख कितने भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्र हैं और उनका प्रवर्तन किसने किया है, आरंभ किसने किया, उसके आद्य आचार्य, प्रारंभिक आचार्य कौन है, उनके बारे में दिया गया है। अब ये पाठ वस्तुतः बोरिंग हो जाता है, इसलिए क्या किया गया, मनोरंजनाय पाठेस्मिन्, मनोरंजन के लिए, कि ताकि आपकी इंटरेस्ट बनी रहे, इसलिए इस पाठ को कैसा बनाया गया है, तो प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। क्वेश्चन आंसर सिस्टम में इस पाठ को रखा गया है ताकि आपका मनोरंजन बना रहे, आप पाठ को इंटरेस्ट रूपक देखते रहें। और साथ ही साथ यह पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए पाठ आरंभ हो रहा है। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरम उत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। टीचर क्लास में आ रहे हैं और हमें पता ही है, हम बचपन से ही गुड मॉर्निंग सर ऐसा करते रहते हैं। कब? जब टीचर आते हैं। और ये गुड मॉर्निंग हम कब करते हैं, नमस्ते या जो भी खड़े होते हैं वो किस लिए करते हैं, आदर दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्टफुल होकर के हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वही कह रहा है, शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरम उत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र जो है वो आदर के साथ उत्थाय, उत्तिष्ठ होकर के, खड़े होकर के, उत्थाय, यहां कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। लट लकार का रूप होता है उत्तिष्ठति, मीन्स खड़ा होना। अब वही खड़े हो करके, तो हम अनेक पाठों में देखे हैं कि उत्थाय का क्या अर्थ होगा, खड़े हो करके। तो यहां कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। देखिए ल्यप प्रत्यय कब लगता है, वस्तुतः त्वा प्रत्यय करके अर्थ में लगता है, लेकिन जब धातु के साथ उपसर्गों को उपसर्ग लग जाते हैं तब ल्यप प्रत्यय लगता है। प्रत्यय वाले पाठ में एक दिन इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है, तस्याभिवादनम कुर्वन्ति, शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आगे कह रहा है, शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु सिट डाउन। टीचर भी आगे क्लास में क्या कहते हैं, जब आप लोग गुड मॉर्निंग सर ऐसा बोलते हैं तो टीचर क्या कहता है, बैठ जाओ, ओके सिट डाउन प्लीज। अब क्या, अद्य युष्माकम परिचयः, अद्य युष्माकम आप सभी का परिचय संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति, संस्कृत शास्त्रों से आज आप सभी का परिचय होगा। इसलिए हमें पता चल गया कि आज के क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, तो संस्कृत शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। युवराजः, एक लड़का है क्लास का, वो पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र क्या होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टीचर ने कह दिया संस्कृत शास्त्रों से आपका परिचय होगा, तो भाई शास्त्र किसे कहते हैं। तो शिक्षकः, शिक्षक क्या जवाब देता है, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम इति। शास्त्र जो होता है वो क्या होता है, ज्ञान का शासक होता है। अर्थात क्या,
तो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस प्रकार के जो ज्ञान को देता है, बताता है, सिखलाता है, वही क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। कह रहा है मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान। देखिए यहाँ पे संधि हुई है, कर्तव्य अकर्तव्य दोनों मिला करके सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। कर्तव्य कर्तव्य मीन्स, कर्तव्य मीन्स करने वाले, अकर्तव्य मीन्स न करने वाले, करणीय अकरणीय, कर्तव्य अकर्तव्य विषयान विषयों को तत्शिक्षयति। किम शिक्षयति? शास्त्र। तत्व यहाँ पे सर्वनाम है, मतलब शास्त्र जो होता है, शास्त्रम, शास्त्र जो होता है वो मानवानाम मानवों को, मानवों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य विषयों को बोधित कराता है। शास्त्रमेव अधुना, शास्त्र ही आजकल, अधुना मीन्स आजकल, अध्ययन विषय सब्जेक्ट इति कथ्यते। शास्त्र को ही आजकल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य मीन्स पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में अनुशासनम अपि अभिधीयते, और इसी शास्त्र को वेस्टर्न कंट्रीज में अनुशासन, डिसिप्लिन नाम से भी जाना जाता है। डिसिप्लिन में भी हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब को जहां बताया जाता है उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। और जो ऐसा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं, कि ये बहुत ही अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है। तो वही तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। तथापि ऐसा होने पर भी शास्त्र का जो असली लक्षण है वह धर्मशास्त्र में, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ आदि हैं, उनमें इस प्रकार से बताया गया है। क्या बताया गया भाई? ये एक श्लोक है, कह रहा है प्रवृत्ति ही वा निवृत्ति वा। प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्त होना, और निवृत्ति मीन्स वहां से हट जाना। किसी काम में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट हो ले रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति हो गई, और आप वहां इंटरेस्ट लेकर के नहीं साइड हो रहे हैं, तो वो आपकी निवृत्ति हो गई। वही कह रहा है प्रवृत्ति ही वा निवृत्ति वा। कहाँ आपको काम प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए? वा नित्येन कृतकेन वा, नित्य के द्वारा या कृतक के द्वारा। अब देखिए यहाँ नित्य पद के द्वारा किसका बोध हो रहा है? वेद का। और कृतक के द्वारा किसका बोध हो रहा है? स्मृति आदि का। आप इसको याद रखिएगा, स्मृति इत्यादि। अभी कैसे हैं, अभी आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो वेद के द्वारा या स्मृति आदि के द्वारा जहां पर यहां प्रवृत्त होना है, यहां से निवृत्त होना है, पुंसाम पुरुषों को, मनुष्यों को, मानवों को, ये न उपदिश्यते, जिसके द्वारा उपदिष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उपदेश दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्शास्त्रमिति उपधीयते, तत्शास्त्रम अभिधीयते। यहां भी संधि हुई है, तत् शास्त्रम। व्यंजन संधि हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बना है तत्शास्त्रम। हालांकि संधि विच्छेद आपको एक बार जान लीजिएगा कि तत्शास्त्रम बन जाता है तत्शास्त्रम। चलिए आगे देखिए, अभिनव। अभिनव क्या पर एक बच्चा अभिनव पूछ रहा है क्या? अर्थात बता रहा है, अर्थात मतलब इसका अर्थ ये होगा कि शास्त्रम, शास्त्र जो होता है, मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। अर्थात गुरुजी ऐसी बात है क्या कि जो शास्त्र होता है वो मनुष्यों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा बताता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम। वो जो शास्त्र नित्य रूप में, वेद रूप में है। देखिए नित्य क्या होता है? जो तीनों कालों में विद्यमान रहे, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो विद्यमान रहता है उसे हम नित्य कहते हैं, और जो तीनों कालों में विद्यमान न रहे उसे हम अनित्य कहते हैं। तो जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है उसका आज नहीं तो कल नाश होना निश्चित है, इसलिए वो क्या हो गया? अनित्य है। और जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है और आज भी विद्यमान है वो क्या है? नित्य है। क्यों? क्योंकि वो तब भी बनाया नहीं गया था, अपने आप से था, जैसे सूर्य है, किसी ने बनाया तो है नहीं। अब क्या है? वो वर्तमान में है ही, भूतकाल में था ही और भविष्य में रहेगा ही। तो सूर्य क्या हो गया? नित्य हो गया। ऐसे ही वेद जो है उसको किसी ने लिखा नहीं है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है, वेद को किसी ने बनाया नहीं है,
इसलिए वेद जो है वो अपौरुषेय करता है, अर्थात किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, इसलिए वो क्या हो गया, नित्य हो गया। और कह रहा है, वही कह रहा है, नित्यम, नित्य रूप में वो वेद जैसा हो सकता है, वेद रूप में हो सकता है, अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, और कृतक में जो बनाया गया है वो क्या हो सकता है, ऋषि आदियों के द्वारा जो प्रणीत है, लिखा गया है, रचित हुआ है वो। कर शिक्षक वदति, शिक्षक बोलता है, सम्यक व जानासि वत्स, सम्यक मीन्स अच्छा, जानासि वत्स बहुत अच्छा जानते हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। कृतकम शास्त्रम, जो कृतक शास्त्र हैं, अनित्य शास्त्र हैं, ऋषयः अन्य विद्वांसः वा, ऋषियों ने या अन्य विद्वानों ने रचितवन्तः, रचनाएं की हैं। कह रहा है सर्वप्रथमम, अब से आपको इस पाठ को ध्यान में रखना है, कृतकम की रचना किसने की होगी, ऋष्यादियों ने। अब आपसे इस पाठ को ध्यान से सुनना होगा। सर्वप्रथमम षड् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति, सबसे पहले षट मीन्स 6 वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। अब आपसे 6 वेदांग शास्त्र हैं, अब आपको याद रखना होगा कि कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग है, षट वेदांगानि तानि, और वो कौन कौन से हैं तो उनके नाम भी आप सभी याद रखिएगा। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम चेति, ये 6 हो गए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है, ये 6 वेदांग है, और यही सर्वप्रथम शास्त्र है। तो याद रखिएगा, क्यों, कितने वेदांग हैं तो 6 वेदांग है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 जो है वो वेदांग है। चलिए आगे देखते हैं। इमरान नाम का एक लड़का कक्षा में है, वो पूछता है या बोलता है, गुरुदेव एतेषाम विषयाणाम के प्रणेतारः, इन विषयों के प्रणेता कौन है, इनकी रचना किसने की है। तो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षकः, शिक्षक क्या बोलते हैं, शृणुत, सुनो, यूयम सर्वे सावहितम, सावधान रूप से आप सभी सुनिए। क्या सुनिए भाई, शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम बोधयति, शिक्षा जो है वो क्या बोधित कराती है, उच्चारण की प्रक्रिया। किस वर्ण का उच्चारण कहां से होगा, आप लोग व्याकरण में पढ़ेंगे कि सभी वर्णों का एक ना एक उच्चारण स्थान है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये सब कुछ कहां पता चलता है, शिक्षा में। और शिक्षा क्या कह रहा है, पाणिनीय शिक्षा तस्याह प्रसिद्धः ग्रंथः, और शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सी शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा। अर्थात इसकी रचना किसने की होगी, यहाँ लिखा ही है पाणिनीय, पाणिनि की शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, तो रचनाकार कौन होंगे, पाणिनि। पाणिनि आप लोग ध्यान रखिएगा, पाणिनि जो है इन्होंने पाणिनीय शिक्षा की रचना की है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कल्पः, कल्प किसे कहते हैं, कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प जो है वह कर्मकांड का ग्रंथ है, अर्थात क्या करना चाहिए, यज्ञ आदि में बहुत सारे विषय होते हैं, वेदिक हम देखते हैं ना, वो हवन कुंड इत्यादि बनता है, तो वो सब कुछ थ्योरम बेस्ड है कि इतना होना चाहिए, इतनी ईंटें लगनी चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, वो सब कुछ वहां रहता है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, सूत्रात्मक, और ये कैसा है, तो ये सूत्रात्मक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है बौधायनः भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, इस शास्त्र के रचयिता बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन से, अनेक ऋषि हैं, जैसे बौधायन है, बौधायन सूत्र है, भारद्वाज सूत्र है, गौतम है, वशिष्ठ, इन सब के अपने अपने एक सूत्र हैं। तो ये लोग किसकी रचना किए हैं, कल्प की। अब कह रहा है व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, और व्याकरण वस्तुतः कई सारे व्याकरण हैं, उन सभी व्याकरणों में पाणिनि का जो व्याकरण है वो क्या है, प्रसिद्ध व्याकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोधः, और निरुक्त जो हम पढ़े थे कि निरुक्त भी एक अंग है वेद का, वेदांग है, वेदांगों में से एक है, उसका काम का है क्या है, तो वेदार्थ बोधः, क्लिष्ट शब्दों के अर्थों को बताना। वेद में जो अर्थ है, वेद के शब्दों के अर्थों को कौन बताता है, निरुक्त।
तस्य रचयिता यास्कः। अब हमें याद रखना है कि निरुक्त के रचयिता कौन है, यास्क। आपसे एमसीक्यूज इस पार्ट से बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा बन सकते हैं, तो इस पार्ट को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है छंदः पिंगल रचिते। छंद, छंद जो है वो किसने रचा है, पिंगल। पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के प्रवर्तक है, छंद शास्त्र के लेखक है। कह रहा है छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। पिंगल के द्वारा जो सूत्र ग्रंथ लिखा गया उससे आरंभ होता है छंद। तो छंद के आरंभकर्ता कौन है, पिंगल। अब देखिए ज्योतिषम लगध विरचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। और जो ज्योतिष है वह लगध की रचना जो है क्या है, वेदांग ज्योतिष, उसके द्वारा आरंभ मानी जाती है। अर्थात ज्योतिष का प्रारंभ वेदांग ज्योतिष से होता है। और वेदांग ज्योतिष को लिखा किसने है, तो लगध ने। तो आप यहां याद रखिएगा कि शिक्षा जो है वो उच्चारण की प्रक्रिया है, और पाणिनीय शिक्षा फेमस है। व्याकरण जो आज फेमस है वो पाणिनि का व्याकरण फेमस है। कल्प जो है वो कर्मकांड ग्रंथ है और ये सूत्रात्मक है, सूत्रों में होता है। आगे कह रहा है छंद जो है वो पिंगल के द्वारा रचित है और वेदांग ज्योतिष के रचयिता है लगध। अब एक अब्राहम नाम का लड़का है, वो पूछता है किम एतावन्तः एव शास्त्रकारः सन्ति। क्या गुरुजी इतने ही, जितना आपने बताया इतने ही शास्त्रकार हैं? तो गुरुजी क्या बोलेंगे, शिक्षकः नहीं नहीं नहीं, इतने ही नहीं है। अरे नहीं भाई, इतने ही नहीं, एते प्रवर्तकाः, ये तो सिर्फ प्रवर्तक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणाम। बेसिकली क्या है, तो ये तो एक बड़ी परंपरा चली आ रही है आज तक की इन शास्त्रों की। परवर्ती भी ही संचालिता, और उनके अनेक अनुयायियों ने एक बड़ी, बहुत बड़ी परंपरा को संचालित किया हुआ है। अर्थात आज भी इनमें ग्रंथ दिखाई देते हैं। किंच, और भी क्या है, दर्शन शास्त्राणि षड्देशेस्मिन् उपक्रामन्ति। उपक्रांतानि, क्या कह रहा है कि 6 दर्शन भी इस देश में, देशे अस्मिन, यहां भी संधि हुई है। और मैं एक दिन आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जब भी ऐसा कुछ रूप दिखाई दे दे ऐसा, तो कौन सी संधि होती है वहां पे, पूर्व रूप संधि। कह रहा है कि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र भी हैं। तो हमें याद हो गया कि षड वेदांग है और षट ही दर्शन है, 6 ही दर्शन भी हैं। दर्शन शास्त्राणि षड देशेस्मिन्, 6 दर्शन भी प्रवृत्त हुए हैं। आगे कह रहा है श्रुति नाम की एक बालिका है, वो पूछती है आचार्य वर्ग दर्शना नाम के प्रवर्तकाः शास्त्रकारः। दर्शनों के प्रवर्तक शास्त्रकार कौन कौन से? शिक्षकः, शिक्षक बोलते हैं। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः। 6 दर्शन है। देखिए दर्शनों का विभाग वस्तुतः 2 प्रकार से होता है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। तो आप लोग याद रखिएगा कि 3 नास्तिक दर्शन है। कौन कौन से? एक है चार्वाक दर्शन, एक है जैन दर्शन और एक है बौद्ध दर्शन। ये तीनों नास्तिक दर्शन है। और आपको यहां जो बताया जा रहा है ये 6 आस्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक क्या है? तो हम लोग अभी सुनते हैं कि ये भगवान को विश्वास रखता है इसलिए आस्तिक है, ये भगवान में विश्वास नहीं रखता इसलिए नास्तिक है। ऐसी कोई बात भी शास्त्रों में नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वेद को आप मानते हैं कि हाँ भाई वेद जो है वो एक उचित प्रमाण है, तो आप आस्तिक हैं। और वेद को आप उचित प्रमाण नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक हैं। तो ये जो चार्वाक, जैन और बौद्ध हैं ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, तुम सब नास्तिक हो। और जो लोग वेदों को प्रमाण मानते हैं, ईश्वर की यहाँ कोई बात नहीं है, ईश्वर को मानिए न मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर वेद को मानते हैं तो क्या है, आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो आप आस्तिक हैं। वही कह रहा है कि 6 जो दर्शन है आस्तिक दर्शन, उनमें जो सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, उसके प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। ठीक है, चलिए इनके प्रवर्तक हो गए कपिल। योग दर्शन से पतंजलि ही, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। एवं गौतमेन, गौतम ने क्या किया भाई, गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और गौतम ने न्याय दर्शन। तो आपको 3 दर्शन दिखाई दे दिए। पहला हो गया सांख्य दर्शन, दूसरा हो गया योग दर्शन, तीसरा आपको दिख गया न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल।
योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, और कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन, अर्थात चौथा जो दर्शन है वो कौन सा है, तो वैशेषिक दर्शन है। और इसके आरंभकर्ता कौन है, कणाद। इसके प्रमुख आचार्य कौन है, प्रारंभाचार्य कणाद है। जैमिनी के द्वारा, जैमिनी ही जो है उन्होंने मीमांसा दर्शन को लिखा, और अंत में एक दर्शन आया कौन सा, वेदांत दर्शन। और वेदांत को किसने लिखा, बादरायण ने। तो आप लोग याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हो गए पतंजलि, एवं गौतम जो है वो न्याय दर्शन के, कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के, जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन के, और बादरायण जो है वो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकारश्च वर्तन्ते। और ये जो 6 दर्शन है ना, सबके शताधिका 100 से अधिक क्या है, अनुयायी होंगे। इन दर्शनों पे जो ग्रंथ लिखा गया है उनके व्याख्याता करने वाले होंगे, व्याख्यान करने वाले होंगे, और स्वतंत्र ग्रंथ भी अनेक होंगे। गार्गी नामक एक छात्र पूछती है, क्या गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। आप गुरुजी सब तो बता दिए, आपने विज्ञान के शास्त्र को क्यों नहीं बता रहे भाई, विज्ञान के भी शास्त्र हैं क्या। शिक्षकः उक्तम कथयति यस्तु वदामि। सुनो भाई, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं का प्रवर्तन हुआ है। क्या हुआ है भाई, आयुर्वेद शास्त्रे च चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेती। आयुर्वेद में 2 संहिताएं, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों हैं। शास्त्रकार नामना एवं प्रसिद्ध, और ये दोनों शास्त्रकारों के ही नाम से हैं, अर्थात चरक संहिता के लेखक चरक हैं और सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत हैं। आगे कह रहे हैं, तत्रैव वहीं पर रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च, वहीं पर रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स। फिजिक्स अंतर्भूत, और यहीं पे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी अंतर्भूत होते हैं, इन्हीं में अंतर्निहित है। और आपने ये जो देखा था ना वैशेषिक दर्शन, यह टोटली जो है ये फिजिक्स है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे आपको कभी संस्कृत विषय लेकर के शोध करना हो, अगर आप अभी 10th में हैं, आगे आप चाहें संस्कृत विषय को लेकर के पढ़ते हैं, अगर आप साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं संस्कृत के साथ, तो आप वैशेषिक दर्शन में जब देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिजिक्स में ली गई हैं, तो आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि संति। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, मतलब आप अंतरिक्ष की जो बातें होती है, खगोल की बातें जो होती हैं, और गणित आदि भी हैं। और गणित जो है ना, अभी आपने कल्प सुना था ना, कल्प, जिसके अनेक ऋषि लोग हैं रचयिता, कल्प में ही एक आता है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, और यह शुल्ब सूत्र जो है यहीं से पाइथागोरस थ्योरम लिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम जो है यहीं से लिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहां से लिया गया है, शुल्ब सूत्रों से लिया गया है। शुल्ब सूत्रों में वही रस्सी वगैरह के द्वारा बताया जाता है कि वेद इत्यादि कैसे बनता है, तो वहीं से पाइथागोरस थ्योरम आया हुआ है। चलिए, आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, और आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है वो आर्यभट्टीय नाम से फेमस है। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथः, वराहमिहिर की भी एक ग्रंथ का नाम है बृहत् संहिता, तो आप लोग याद रखिएगा इन ग्रंथों को, इनसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। विशालो ग्रंथः, यह वराहमिहिर की जो
बृहत संहिता ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, जहां पर यत्र जिसमें नाना विषयाः समान्विताः, जिसमें नाना प्रकार के विषय समन्वित हैं, विद्यमान है, दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रम, और वास्तुशास्त्र भी यहाँ पर व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान जो है वो पराशर के द्वारा रचित है। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, शास्त्रकारों की बहुत कम संख्या नहीं है, अनेक शास्त्रकार हैं और अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। तब तक ही वर्ग नायक जो क्लास मॉनिटर है क्या बात कहता है, गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम, गुरुजी आज हमने बहुत कुछ जान लिया है, धन्यवाद। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का जो गौरव है वह हमेशा से ही समृद्ध रहा है। इतने सारे कुछ हमने देख लिए हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो शास्त्र परंपरा है वेदों से लेकर के आज तक जीवित है और इसमें अनेक प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं। तब आगे क्या कह रहा है, शिक्षक वर्गात निष्क्रामति, टाइम समाप्त हो चुका है कक्षा की, इसलिए टीचर जो है वो क्लास से बाहर जाते हैं। छात्राः अनुगच्छन्ति, और छात्र भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वहां मैंने बता दिया है, आप उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर से इसका पाठ को देख करके आप लोग इन विषयों के नोट्स भी बना लीजिएगा, इनसे प्रश्न आते हैं। और फिर मिलेंगे हम एक कक्षा में जिसमें करेंगे सारे 14 चैप्टरों का रिवीजन समरी में कि इसमें क्या पाठ का क्या कहानी है, और साथ ही साथ उठपाठ से विद्यमान MCQs को। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी के कहने पे ये सीरीज लाई गई थी, तो आप इनको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज आपकी अपनी है। चलिए आगे आपको व्याकरण का कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अब से मैंने एक काम कर दिया है, क्या किया है कि आपके लिए ही टेलीग्राम चैनल बनवाया गया है और इंस्टाग्राम की आईडी बनाई गई है। इंस्टाग्राम में पर्सनल देखूंगा, आप लोग वहां भी अपने कमेंट्स इत्यादि कर सकते हैं। आपको क्या जानना है, क्या पूछना है, आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर इस चैनल के PDFs मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।